हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं प्रवेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह ज्ञान स्टडी पॉइंट में। प्यारे दोस्तों, हमने टाइम एंडर स्टार्ट कर रखा है और लगभग उसमें हम 112 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 13 क्वेश्चन में लिखा है प्यारे दोस्तों, मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने एक फॉर्मेट बताया था फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का, ठीक है। उसी पे काम करेंगे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई तो पिछली वीडियो को आपने जरूर देखना होगा, ठीक है। मैं तभी समझ आएगी। इसमें लिखा है हमारे पास 13 क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 113 लिखा है इसमें, यदि 20 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करे कि वह काम 7 दिनों में पूरा हो जाए, ठीक है। पहले तो मतलब आपको आपने ध्यान क्या रखना, MDH ऐसे रख लो फार्मूला, MDH, M गुणा D गुणा H। M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, H का मतलब घंटे, हावर्स, ठीक है मेरे दोस्तों। यह फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन इसके बराबर करनी, M गुणा D गुणा H, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन का जो मैटर है उसका क्या करना, मल्टीपल करना मेरे दोस्तों। क्या लिखा है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में, 20 आदमी है और उस काम को 21 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं और 8 घंटे पर डे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं मेरे दोस्तों, 8 घंटे पर डे काम करते हैं। फिर आगे लिखा है, हमने इस काम पे 48 व्यक्ति लगाने हैं और ये काम हमने 7 दिन के अंदर पूरा करना है, तो बताओ कितने घंटे काम करे जाएगा, कितने घंटे पर डे काम किया जाएगा, ठीक है फिर दोस्तों। आपने करना बड़ा आसान है काम। आपको देखो, आपने क्या करना है, 7 से इसे काटे कितनी बार चल जाएगा, 3 बार, ठीक है फिर दोस्तों। 8 से कितनी बार चल जाएगा, 6 बार। 3 से कितनी बार चल जाएगा, 2 बार। और 2 से कितनी बार चल जाएगा, 10 बार। प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्या है, घंटे। ये हमारे पास क्या है, घंटे आए। क्या है हमारे पास, ये घंटे, यानी कि 10 घंटे पर डे काम करना पड़ेगा। यानी कि एच क्या है हमारे पास, घंटे पर डे, जो है कितने प्यारे दोस्तों, 10, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास 114, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन 114 में लिखा है, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाए तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिनों में कर सकते हैं। कितने प्यारे दोस्तों, 24 आदमी 24 आदमी एक सड़क की मरम्मत कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, 50 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, 50 दिन के अंदर। फिर कहा, यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाए, 16 अन्य पुरुष जुड़ जाए तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो जाएगी। 16 आदमी और अन्य जुड़ जाए प्यारे दोस्तों। 24 तो पहले थे ही, इसमें 16 और जोड़ दो आप। क्या जोड़ दो, 16 जब इसमें जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास, 0, 3 और 1 4, 40 हो जाएगा ना। तो 40 आदमी सड़क को कितने दिन के अंदर बढ़ा देंगे, क्वेश्चन ये बढ़ेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो टोटल काम कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 50 गुना 24, तो 24 गुना 50 से टोटल काम निकल का मेरे दोस्तों। और हमने किस पर कराना है, 40 पे, तो 40 से क्या देंगे, भाग देंगे। ये 0 से 0 कट जाएगी, ये कितनी बार चल जाएगा, 6 बार। 6 पर कितना जाएगा, 30। तो 30 दिन के अंदर ये काम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट मैंने क्रिएट करा, ये वाला एक बड़ा मैंने जो हमने फर्स्ट वीडियो कंसेप्ट क्रिएट करा था, जो बिल्ड करा था, उसमें मैंने सबसे पहले ये कंसेप्ट बताया था। आपने पहली वीडियो भी देखनी होगी मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, 115 में लिखा है, 115 लिखा है हमारे पास, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले गए तो शेष कार्य को पूरा कितने समय में होगा। देखो मेरे दोस्तों, ये कहा कि 18 लड़के अगर काम पे रहे तो उस काम को 24 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। कितने दिन के अंदर खत्म कर देंगे, 24 दिन के अंदर। लेकिन हुआ क्या,
यदि इसमें लिखा यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले गए तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? प्यारे दोस्तों 6 लड़के जो थे 12 दिन के बाद गए। 6 लड़के कितने दिन बाद गए? 12 दिन बाद। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो 18 आदमी है, ये 18 आदमी लगातार इस काम पे कितने दिन तक बने रहे? 12 दिन तक तो बने रहे नहीं रहेगी, यानी कि 12 दिन इसमें कम करेंगे तो कितने बचेगा? यानी कि अगर ये 12 दिन है, आगे कितने दिन में खत्म हो जाता? 12 दिन तो यहाँ काम हो चुका, तो अब शेष दिन कितने बचे? 12 दिन। ये 12 दिन के अंदर ही काम खत्म होना था। कितने आदमी ने करना था? 8 लड़कों ने। ये 18 लड़कों ने क्या करना था? 18 लड़कों ने ये जो काम था 12 दिन के अंदर ही खत्म करना था, 12 दिन के अंदर ही खत्म करता। लेकिन इसमें से क्या हुआ? इसमें से 6 लड़के चले गए। इसमें से क्या चले गए प्यारे दोस्तों? 6 लड़के चले गए। अब लड़के कितने बचे हमारे पास? आप कहोगे जी 12 लड़के बचे। कितने बचे? 12 लड़के। अब क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास? पहला क्वेश्चन क्या था? देखो 18 लड़के हम काम पे लगाते तो इस काम को 24 दिन के अंदर पूरा कर देते, लेकिन हुआ क्या? 12 दिन तक तो काम किया। अब दिनों की संख्या कितनी बची हुई है? दिनों की संख्या जो हमारे पास कितनी बची है? 12 दिन बची है। मुझे ये बताओ, अगर ये 18 लड़के ही इस काम पर रहते, 18 लड़के ही इस काम पर रहते, अगर ये 18 ही लड़के इस काम पर रहते तो इसको कितने दिन के अंदर खत्म कर देते? तो शेष काम था 12 दिन के अंदर खत्म कर देते। लेकिन हुआ क्या? इसमें से 6 लड़के चले गए। 6 लड़के चले गए तो लड़के कितने बचे? 12। अब काम पर कितने बचे? 12 लड़के। जो 12 लड़के हैं, क्योंकि 12 दिन का काम था, अब इसको समय ज्यादा लगेगा क्योंकि हमारे पास लड़कों की संख्या रहेगी कम। तो यही बताना है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास? 18 लड़के जो भी काम बचा है उसको 12 दिन के अंदर कर लेते हैं। तो बताओ 12, अब हमारे पास बचा 12 लड़के, उस बचे काम को कितने दिन के अंदर खत्म कर लेंगे? फिर दोस्तों देखो, आपने इसकी नस में करनी, लड़कों की संख्या गुणा दी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल काम आ जाएगी, जो शेष काम है वो आ जाएगा। तो यानी हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 गुणा 12। बटे कहीं तो भागे नहीं प्यारे दोस्तों, 12 थे, 12 से 12 चल जाएगा, कितना आ जाएगा? 18 दिन। यानी कि जो काम पर हमें 12 दिन लगने थे उसकी वजह से कितने दिन लगे? 18 दिन लगे। क्या लगे प्यारे दोस्तों? 18 दिन। यही क्वेश्चन में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना होगा? 115 तो हमारा आ चुका। 116 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। ये तो MDH तो आपने ध्यान रखना है, MDH बराबर M1 D1 इंटू H1, ये फॉर्मूला तो आपने रखना है, ठीक है। इसमें क्या कहा हमारे पास? अब देखो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 के बाद 16, 28 महिला एक कार्य को 56 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली गई तो शेष बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? शेष कार्य बचे हुए कितने दिन लगेंगे? ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। 28 महिला थी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 116 है। 28 महिला थी और 28 महिला ने कहा कि ये 28 महिला जो है उस काम को प्यारे दोस्तों 36 दिन में कर देती है। कितने दिन के अंदर? 36 दिन के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या? क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 4 महिला 18 दिन के पश्चात, यानी कि इसका मतलब हमारे पास काम अगर ये 28 महिला काम करती, 28 वुमेन काम करती तो वो पूरे टोटल काम को 36 दिन के अंदर खत्म कर देती। लेकिन हुआ क्या? इसमें से हमारे पास 18 दिन तो काम हो चुका, अब दिन कितने बचे थे? 18 दिन। यानी कि अगर यही महिला, मुझे ये बताओ प्यारे दोस्तों, अगर ये 28 वुमेन है, ये 28 वुमेन ही इसी काम पर लगी रहती, जो शेष काम बचा है, तो उस शेष काम को ये 28 महिलाएं अगले 18 दिन के अंदर क्या कर लेती? खत्म कर लेती। लेकिन हुआ क्या? इसमें से 4 महिला चली गई। इसमें से क्या चली गई प्यारे दोस्तों? 4 महिला चली गई। इसमें से क्या होगी? 4 महिला काम पर से चली गई। जब इसमें से 4 महिला काम पर चली गई तो अब महिला कितनी बची? 24। अब कितनी महिला बची? 24 वुमेन बची। अब क्वेश्चन ये बन गया हमारे पास, अब क्वेश्चन ये बढ़ेगा कि जो 28 महिला थी, जो शेष काम था उसको 18 दिन के अंदर खत्म कर देती। लेकिन अब होगा क्या? इसमें से 4 महिला तो जा चुकी। जब 4 महिला जा चुकी तो प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, जो 24 महिला उस काम को जो बचा है उसको कितने दिन के अंदर खत्म कर लेगी? ये क्वेश्चन बचा। तो अब पहले शेष काम कैसे निकलेगा प्यारे दोस्तों? 28 गुणा 18 कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 28 गुणा 18, ये हमारे पास टोटल काम आ चुका। कितनी महिला ने करना? 24 ने। तो 24 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। जब 24 से भाग देंगे प्यारे दोस्तों, देखो ये 6 से कितने बार चल जाएगा? ये 6 से कितने बार चल? 3 बार। अरे 6 से कितने बार चल जाएगा आपके पास? 6 से कितने बार चल जाएगा? 4 बार। 4 से कितने बार चल जाएगा? 7 बार। और 7 से कितना हो जाएगा? 21 दिन। कितने दिन प्यारे दोस्तों? 21 दिन। यानी कि जो कार्य
अगले 18 दिन के अंदर खत्म होना था, उस 4 महीना के जाने के बाद, 4 महीना के जाने की वजह से क्या होगा, वो ही काम 18 दिन की बजाय कितने दिन के अंदर होगा, 21 दिन के अंदर होगा। जो शेष कार्य होगा हमारे पास कितने दिन के अंदर पूरा होगा, 21 दिन के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 117 में लिखा है प्यारे दोस्तों, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को प्यारे दोस्तों, उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था पहली कंडीशन क्या, हमारे पास 40 पुरुष है और 40 पुरुष है, 12 घंटे पर डे काम करते हैं और दिन लगाते हैं 8। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन हो गया आपके पास एमडीएच के हिसाब से। ठीक है, अगली बार क्या लिखा फिर इसमें हमारे पास, अगले स्टेटमेंट में क्या लिखा, अगले स्टेटमेंट में लिखा तो कितने पुरुष प्रतिदिन काम करे, तो कितने पुरुष बताना, तो मैंने बता दिया हमने कितने पुरुष हो गए कि 4 घंटे पर डे काम करे और काम को कितने दिन के अंदर खत्म करता है दोस्तों, 16 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर खत्म था, 16 दिन के अंदर। अब देखो, जब इसमें ये जो दोनों मैटर होगी, कहीं में जाके हमारे पास भाग में चले जाएंगे, या इससे सीधा काट लो अपने, सीधा काटेगा तो कितना जाएगा हमारे पास दोस्तों, 4 से कितनी में चल जाएगा 2 बार, और ये 2 से कितने में चल जाएगा 8 बार, और ये 8 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 5 बार। डाटा क्या बचा हमारे पास, डाटा हमारे पास 5 और 12 बचा, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 60, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। तो यानी कि जो आदमी की संख्या है उस काम पर जो लाने पड़ेगा, उन्हें कितने लगाने पड़ेगे, 60 आदमी लगाने पड़ेगे। कितने आदमी लगाने पड़ेगे मेरे दोस्तों, 60। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हमारे पास आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 118, क्वेश्चन नंबर 118 में लिखा है 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उसमें जुड़ते हैं, तो बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा 18 जो हमने इक्वेट करा, 18 जो आदमी है प्यारे दोस्तों, 18 आदमी किसी काम को 9 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं, 9 दिन के अंदर। लेकिन हुआ क्या, इसमें लिखा है हमारे पास, इसमें लिखा है कि 5 दिन तक काम करने के बाद, यानी कि 5 दिन तक काम किया, अब 5 दिन काम किया तो दिन कितने बचे इनके आगे काम पूरा करने के, तो आपको हो गए 4 दिन बचे। कितने दिन बचे, 4 दिन। अगर ये 18 ही आदमी इस काम पर रहते तो अगले 4 दिन के अंदर इस काम को क्या कर लेते, कंप्लीट कर लेते। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और दिया है। क्वेश्चन में कहा कि 5 दिन के बाद, क्वेश्चन में कहा है हमारे पास कि 5 दिन के बाद 6 और पुरुष उसमें जुड़ गए। तो इसमें यानी कि जो 18 काम करते हैं अब इसमें से 5 और जुड़ जाएंगे, जब 5 और जुड़ जाएंगे तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो चले गए थे तो माइनस करते हैं, यहाँ जुड़ गए तो जुड़ जाए, यहाँ कहा कि इसके अंदर आ गए, जुड़ गए तो जुड़ जाएगा। तुम्हारे पास 18 में जोड़ देंगे 5 को, 18 5 कितना होगा, 23 आदमी। कितना होगा दोस्तों, 23, यानी कि 23 आदमी उस कार्य को कितने दिन के अंदर पूरा कर लेगा। आपको होगी जो 18 गुणा 4 कर ले तो टोटल काम आएगा, इस तक नहीं तो भाग देगा 23 तक। जब 23 तक भाग दे रहोगे प्यारे दोस्तों, तो ये हमारे पास कितना आ जा रहा होगा, ये हमारे पास कितना आ जा रहा होगा, सरल कर सकते हैं। जब सरल कर सकते हैं तो क्या लिखा इसमें, तो बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। सॉरी 6 पुरुष आ चुके, सॉरी 6 आ गए, तो 6 आ गए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 6 8 6 14, यानी कि हमारे पास कितना होगा, 24 है प्यारे दोस्तों। सॉरी गलती से लिखा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो ये 6 से कितने में चल जाएगा हमारे पास 3 बारी, और ये 6 से कितने में चल जाएगा हमारे पास 4 बारी, ये 4 से 4 चल जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 3 दिन, यानी कि 3 दिन के अंदर काम क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, वो जो 4 दिन के अंदर काम होना था वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 3 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने 6 आदमी और एक्स्ट्रा लगा दिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसे एक बार फेयर करो। आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम कर चुके 118 कंप्लीट कर चुके पहले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 119 में क्या लिखा है, देखो 119 में लिखा है हमारे पास, 119 में कहा गया है, 119 में कहा है पहले दोस्तों, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 तो प्यारे दोस्तों पुरुष है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 119, 10 तो पुरुष है, उसके बाद 10 तो पुरुष है और 8 घंटे पर डे काम करेंगे और
कार्य को कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। पहली कंडीशन होगी प्यारे दोस्तों। दूसरी कंडीशन इसके इक्वल कर देंगे। दूसरी कंडीशन इसके इक्वल करेंगे तो हमारे पास कितना दूसरी कंडीशन होगा कि 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करें। 12 पुरुष लगाने 4 घंटे प्रतिदिन काम करने, तो दिन बताओ कितने लगेंगे प्यारे दोस्तों। वही करना है आपने। अब इसे देखो काट लेते हैं। हमारे पास 4 से कितनी बार चल जाएगा, 2 बारी। उसके बाद हमारे पास ये कितनी बार चल जाएगा, इससे 6 बारी। 6 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास, 5 बारी। और 5 गुणा 10 करें कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। कितना हो जाएगा, 50। तो ये क्या आ जाएगा पहले दोस्तों, 50 दिन। ये बच कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बी के बराबर आएगा। तो हमारे पास दिनों की संख्या कितनी आएगी, 50 दिन। कितनी आएगी, 50 दिन। कट के जो भी बचेगा पहले दोस्तों आंसर बचेगा, यानी कि जो कार्य हो कितने दिन के अंदर खत्म कर देंगे, 50 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में लिखा हमारे पास कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद 8 व्यक्ति किसी काम कितने दिन कर सकते हैं, 20 दिन के अंदर। इसमें लिखा हमारे पास, इसमें लिखा है कि 5 दिन के बाद, यानी कि 5 दिन के बाद, इसका मतलब ब्याज 20 दिन में काम होना था, 5 दिन इसमें कम हो जाएगा। तो कितने दिन रह जाएगा, 15 दिन। कितने दिन रह जाएंगे, 15 दिन। अगर ये 8 ही आदमी रहते इस काम पे, तो उस काम को जो बचा था वो 15 दिन में खत्म कर देते। लेकिन क्या कहा, 5 दिन के बाद। इसने कहा 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध किया था। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो पिछला हमें भी क्वेश्चन निकलना कि जब हम इसमें आदमी यानी कि जोड़ देंगे, इसमें क्या कर देंगे, आदमी जोड़ देंगे, कुछ ना कुछ आदमी जोड़ देंगे। और यहाँ पे कितना बढ़ेगा, कुछ ना कुछ आदमी की संख्या बढ़ेगी, यहाँ कुछ ना कुछ क्या बढ़ेगी, एम यानी कि व्यक्ति की संख्या बढ़ेगी। और वो काम हम हमने 15 दिन नहीं, अब हमने कितने दिन के अंदर करना, केवल 8 दिन के अंदर करना। कितने दिन के अंदर करना, 8 दिन के अंदर। क्वेश्चन क्या बढ़ेगा प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ये बढ़ेगा कि 15 दिन में, जो 15 दिन में कोई काम है ना, वो 15 दिन में 8 आदमी निपटाते हैं। कितने आदमी निपटाते हैं, 8 आदमी। क्या निपटाते हैं, 8 आदमी। 15 दिन में किसी काम को 8 आदमी क्या करते थे, खत्म करते। तो बताओ 8 दिन के अंदर कितने आदमी उस काम को खत्म कर देगा। आप कोई टोटल काम निकाल लो, टोटल काम कितना होगा, 8 गुणा 15, और भाग के दी जाएगी आप 8 पे, जब 8 तक मिनट जाएगा 15 बार, तो 15 आदमी आप फिलहाल उस काम पर है। 15 आदमी उस काम पर फिलहाल वर्तमान में है। तो 15 आदमी, पहला आदमी कितने थे, 8। तो आदमी कितने आए होंगे, आदमी बाद में लगे आदमी की संख्या, लगे आदमी कितने थे, बाद में लगे आदमी कितने होंगे, आपको टोटल था 15। फिलहाल काम पे कितने, 15, लेकिन 8 पहले थे, तो कितने लगे, 7। यानी कि 7 आदमी हमने बाद में क्या लगाए होंगे, काम पे लगाए होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको समझ आ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार थोड़ा उल्टा करके पूछ रहे। ठीक है, यानी कि पहले 8 आदमी इस 15, यानी कि जो 8 आदमी थे 15 दिन के अंदर काम खत्म कर लेते, लेकिन बता कि कुछ और आदमी आए और कहा गया कि इस काम को 15 दिन के बजाय कितने दिन के अंदर निपटाना है, 8 दिन के अंदर निपटाना। तो प्यारे दोस्तों क्या बनेगा क्वेश्चन हमारे पास कि 15 दिन में 8 आदमी जो शेष काम है पूरा कर लेंगे। तो मुझे बताओ 8 दिन में उस कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी हमें उसे खत्म करने के लिए, तो 15 आदमी। कितनी, 15 आदमी की पड़ेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों कितने आदमी आए, अब फिलहाल काम पे 15 आदमी है, तो कितने आदमी और आए, पहले से तो कितने, 8 आदमी पहले थे है, तो इसका मतलब 15 में से जब 8 घटाओगे तो कितने, यानी कि 7 आदमी बाद में आए होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन था हमारे पास 120। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 121, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 121 में लिखा है कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके। अब प्यारे दोस्तों देखो एमडीएच में क्या करना है आपने, एमडीएच में क्या करना है आपकी बार आपने, अगर आपके पास काम भी दे तो नीचे क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा वहां पे। क्या नीचे आ जाएगा, कब वर्क। बस अगर वर्क दे रखा होगा, अगर सेम वर्क है तो वर्क को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो अगर सेम वर्क दे रखा। लेकिन अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, वर्क दे देगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 हम ऊपर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन नंबर 121 में क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, कहा गया है क्या कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी, यानी कि काम कितना है प्यारे दोस्तों, 200 मीटर लंबा है, 200 मीटर लंबी है। और उसमें क्या लिखा है मेरे पास, 40 व्यक्ति, तो 40 व्यक्ति यानी कि 40 व्यक्ति यहां लिखा जाएगा। उसके बाद फिर क्या लिखा, अगले लाइन में लिखा क्या है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में खत्म करते, 12 दिन में कर लेते खत्म, कितने, 8 घंटे पर डे काम करके। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर आगे लिखा है इसमें लिखा है मेरे पास आगे फिर,
तदनुसार 300 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी, अब काम इसके लिए कितना होगा, 300 मीटर होगा, और उस जैसी 30 व्यक्ति, कितने लगाने, 30 व्यक्ति लगाने, और लिखा है फिर इसमें 30 व्यक्ति लगाने हैं। दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में कर लेंगे, तो 6 घंटे पर डे काम करेंगे तो डे बताओ कितने लग जाएगी। ठीक है फिर दोस्तों, 6 घंटे पर डे काम करेंगे तो दिन बताना है कितने लग जाएंगे। सेम क्वेश्चन है उसी कंडीशन का, आप क्या करोगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट सको। देखो आप आपस में एक दूसरे को काट सकते हो, ठीक है, आप आपस में एक दूसरे को काट सकते हो, ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि आप इनमें एक दूसरे को काट सकते हो, इसमें एक दूसरे को काट सकते हो, ठीक है प्यारे दोस्तों, आप ऊपर नीचे एक दूसरे को काट सकते हो, ठीक है, आप ऊपर नीचे एक दूसरे को काट सकते हो, ठीक है दोस्तों, लेकिन क्रॉस में हम नहीं काट सकते, क्रॉस में ऐसे इस नंबर से नहीं काट सकते और ऐसे इस नंबर से नहीं काट सकते, बस ये ध्यान रखना आपने। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखो ये दोनों जीरो तो दोनों जीरो काट दिया हमने, ठीक है, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा हमारे पास, 2 से 4 बार कट जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बचा क्या हमारे पास, ये हमारे पास 3 तो 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है, लेकिन इन जगह हमारे पास कंप्लीटली कुछ नहीं बचा, नीचे हमारा सब कुछ कट चुका है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद देखो ये जीरो से हमारे पास जीरो कट जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद ये हमारे पास कितना, 3 दूनी 6, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 12, हमारे पास 2 बार कट जाएगा। प्यारे दोस्तों डाटा क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, 2 बचा और कितना बचा, 4। ठीक है प्यारे दोस्तों, जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। 32 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, 300 मीटर लंबी दीवार जो है हम क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, कंप्लीट कर सकते हैं। कितनी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, हाँ ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना था, 21, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 121 के अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा, 122। 122 में क्या लिखा है, 122 में लिखा है प्यारे दोस्तों, 122 क्वेश्चन में लिखा है कि एक छात्रावास में 120 छात्र है और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है, यानी कि 120 छात्र उसके अंदर है, छात्रावास के अंदर, और जो खाद्य सामग्री वो 45 दिन के लिए चलेगी। कितने दिन के लिए चलेगी, 45 दिन के लिए। इसमें लिखा है यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कि उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाए तो कितने दिन चलेगी वो बताने हमने। प्यारे दोस्तों 120 छात्र थे और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए अवेलेबल थी। कितने दिन के अंदर अवेलेबल थी, कि 45 दिन तक चल रही। लेकिन हुआ क्या, अब छात्र इसके अंदर 30 और आ गए, जब 30 और आ गए तो कितना प्यारे दोस्तों, 150 छात्र हो गए। अब 150 छात्रों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, तो आप देख लो टोटल खाद्य सामग्री कितनी बैठ जाएगी, कितनी बैठेगी, तो आप कहोगे 120 गुणा 45, क्योंकि देखो 120 छात्र है और जो खाद्य सामग्री वहां पर रखी है हॉस्टल के अंदर या छात्रावास के अंदर, वो केवल 45 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी, 45 दिन। कितने दिन चलेगी प्यारे दोस्तों, 45 दिन। लेकिन हुआ क्या, 30 छात्र और आ जाएंगे। जब 30 छात्र और आ जाएंगे तो खाद्य सामग्री सीधी सी बात 45 दिन चलेगी नहीं, 45 दिन तक कम चलेगी, क्योंकि अब 30 छात्र और एक्स्ट्रा आ चुके। पहले वो 120 छात्रों के लिए थी, अब वो 150 छात्रों के लिए होगी। प्यारे दोस्तों पहले हमने खाद्य सामग्री कितनी होगी, आपको 120 गुणा 45 कर लो, 120 गुणा 45, तो हमारे पास खाद्य सामग्री की टोटल, इसे क्या करोगे 150 से भाग देंगे, 150 से भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा प्यारे दोस्तों, 0 से 0 चल जाएगी। 15 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 36, यानी कि खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, केवल 36 दिन चलेगी। जो खाद्य सामग्री 45 दिन चलनी थी, अब वो खाद्य सामग्री केवल 36 दिन ही चल पाएगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23, 123, क्वेश्चन नंबर 123 में क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, 123 में लिखा है एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा, कितने और अधिक दिन चलेगा, यानी कि कितने और दिन अधिक चलेगा वो निकालना है दोस्तों। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहां से हमारे पास लिखा है क्वेश्चन 123, 200 सैनिक थे, 200 को क्या थे प्यारे दोस्तों, सैनिक थे, 200 सोल्जर थे, और 200 सोल्जर के लिए जो हमारे पास खाद्य सामग्री थी वो 31 दिन के लिए थी। कितने दिन के लिए थी, 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 31 दिन के लिए क्या था, पर्याप्त आहार था। लेकिन इसमें हुआ क्या, 27 दिन के बाद, इसका मतलब 31 दिन में तो 27 दिन तक तो राशन ने ये 200 ने नहीं खाया, 200 के 200 ने खाया, 200 के 200 ने ही खाया। लेकिन इसमें से 27 दिन के बाद बचे दिन कितने बचे प्यारे दोस्तों हमारे पास, आपको होगी 4 दिन। कितने दिन बचे, 4 दिन। अब अगर ये 200 के 200 आदमी ही, 200 के 200 सोल्जर ही रहते,
तो 200 सोल्जर रहते तो खाद्य सामग्री अगले 4 दिन के अंदर क्या हो चुकी थी, खत्म हो जाती। लेकिन हुआ क्या, इसमें से क्या हुआ प्यारे दोस्तों, इसमें से क्या हुआ, 120 सैनिक दुर्ग से छोड़कर चले गए, 120 सैनिक छोड़कर चले गए, 120 छोड़कर चले गए। तो अब फिलहाल जो सैनिकों की संख्या वो कितनी है वहां पे, तो आप बताओगे इसमें से जब 200 में से आप 120 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 80। कितने बचेंगे, 80 सैनिक अब फिलहाल वहां पे है, 80 सैनिक वहां पे है। 80 सैनिक यदि वहां पे है प्यारे दोस्तों, तो बताओ 80 सैनिक उस सामग्री को कितने दिन और चला सकते हैं। यानी कि अगर 200 के 200 ही सैनिक रहते तो वह खाद्य सामग्री अगले 4 दिन तक चलती। लेकिन अब उसमें से 120 सैनिक चले गए, 120 सैनिक चले गए तो सैनिक कितने बचे, 80। तो सीधी सी बात है, जो हमारे पास 4 दिन की खाद्य सामग्री थी अब वो ज्यादा दिन तक चलेगी, 4 से ज्यादा चलेगी। तो कितने दिन चलेगी देखते हैं। अब इसकी गुणा समझ करेंगे तो आप कहोगे जो 200 आदमी के लिए जो 4 दिन के लिए सामग्री थी वह बैठेगी। लेकिन ये 200 ने नहीं है, केवल कितने खड़ी है, 800 ने, सॉरी 80 ने। ये 0 से 0 चल जाएगी, ये 2 से कितने में चल जाएगा, ये सॉरी 4 से कितने में चल जाएगा 2 बार, और 2 से कितने में चल जाएगा 10। यानी कि अब वो जो खाद्य सामग्री है 10 दिन तक और चलेगी। कितने दिन तक चलेगी, 10 दिन तक और चलेगी। लेकिन क्वेश्चन में देखो प्यारे दोस्तों क्या लिखा है, क्वेश्चन में कहा है कि बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा, कितने और अधिक दिन चलेगा। प्यारे दोस्तों कितने और अधिक दिन चलेगा, खाद्य सामग्री केवल 4 दिन चलनी थी, खाद्य सामग्री अब चलेगी कितने, 10 दिन। खाद्य सामग्री केवल 4 दिन चलनी थी, लेकिन खाद्य सामग्री अब कितनी चलेगी, 10 दिन। तो कितने दिन अधिक चलेगी, आप कहोगे देखो यहाँ पे कितने दिन अधिक चलेगा, 10 में से जब 4 घटाओ कितने दिन अधिक चलेगी, 6 दिन अधिक चलेगी। यानी कि 6 दिन और अधिक चलेगी। जो खाद्य सामग्री केवल 4 दिन के अंदर खत्म हो जानी थी, अब वो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, 10 दिन तक चलेगी। 10 दिन तक चलेगी तो कितने दिन अधिक चलेगी, तो कितने दिन अधिक चलेगी प्यारे दोस्तों, वो 6 दिन अधिक चलेगी। कितने दिन अधिक चलेगी, 6 दिन। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा 124। 124 में क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, 124 में लिखा है हमारे पास कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य सामग्री 28 दिन के लिए पर्याप्त थे। यदि कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वह बाकी खाद्य पदार्थ कितने दिन के लिए पर्याप्त रहे, कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 124 में क्या लिखा है, 124 में लिखा है प्यारे दोस्तों, इसने कहा कि हमारे पास 550 हमारे पास क्या व्यक्ति है, और 550 व्यक्तियों के लिए जो कैंप लग रहा है उसके लिए जो खाद्य सामग्री है वहां पर उपलब्ध जो है वो कितने 28 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी, 28 दिन। कितने दिन चलेगी प्यारे दोस्तों, 28 दिन। लेकिन इसमें क्या लिखा है, पर्याप्त है। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए, 150 व्यक्ति अतिरिक्त आ जाए, यानी कि 150 और व्यक्ति जुड़ जाए इसके अंदर, 150 व्यक्ति और जुड़ जाए। क्वेश्चन में नहीं पता अभी तुरंत ही जुड़ जाए, ये तो यहाँ पर तो था कि भाई इतने दिन बाद जुड़ेंगे, इतने दिन बाद जुड़ेंगे, या इतने दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो तभी जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 और 100, 700 होगा। यानी कि 700 व्यक्ति फिलहाल कैंप के अंदर है, 700 व्यक्ति कैंप के अंदर। तो बताओ 28 दिन जो सामग्री चल रही थी वो क्या 28 दिन चल पाओगी, नहीं चल पाएगी, क्योंकि अब व्यक्तियों की संख्या बढ़ चुकी। अब व्यक्तियों की संख्या बढ़ चुकी तो कम दिन चलेगी, तो कितने दिन चलेगी वही निकालना। तो खाद्य सामग्री निकाल लेते हैं। खाद्य सामग्री कैसे निकलेगी, आप कहोगे 550 में 28 गुना कर लेंगे। तो 550 में जब हम 28 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा प्यारे दोस्तों, खाद्य सामग्री आ जाएगी। तो एक खाद्य सामग्री कितने दिन चलनी है, कितना व्यक्ति पे चलाने हैं, 700 पे। तो 700 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 0 से हमारे पास 0 चल जाएगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये 7 से कितने में चल जाएगा हमारे पास 10 बार, और ये 7 से कितने में चल जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 7 से कितने में चल जाएगा 4 बार, 7 से कितने में चल जाएगा 4 बार। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 2 से कितने में चल जाएगा 2 बार, और ये 2 से कितने में चल जाएगा 5 बार, ये 5 से कितने में चल जाएगा 11 बार, और 11 गुणा 2 कितना बचा हमारे पास यहाँ 11 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 22 दिन। कितनी हो जाएगा 22 दिन। अब जब खाद्य सामग्री हमारे पास 28 दिन के लिए अवेलेबल थी, 28 दिन के लिए जो अवेलेबल थी वो केवल और केवल कितने दिन चलेगी, 22 दिन ही चलेगी। कितने दिन चलेगी प्यारे दोस्तों, 22 ही दिन चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 124 कंप्लीट कर चुके हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा 125 क्वेश्चन होगा हमारे पास 125 में क्या लिखा है दोस्तों, इसमें लिखा है 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत करते हैं। कितने, देखो 2/3, इसका मतलब प्यारे दोस्तों क्या है, इसका मतलब है 3 भाग तो टोटल है, और 3 भाग मतलब 2 काम। कितने, 2 काम कैसे करेंगे, 2 काम ऐसे लगाना हमने, वर्ग कितना 2, और 100 आदमी लगेंगे। कितने लगेंगे, 100 ग्रामवासी लगेंगे, 100 ग्रामवासी लगेंगे।
इसमें लिखा भाग की मरम्मत करने के लिए 6 घंटे में कर देता है। कितने घंटे में कर देता है फिर दोस्तों? 6 घंटे के अंदर करता है। गुणा क्या कर देता है? 6 घंटे के अंदर, यानी कि 2 भाग 100 व्यक्ति 6 घंटे में कर देते हैं। इस तरह होगा हमारे पास। अगर घंटे दिन दे रखे हो तो दिन भी निकाल लेंगे, लेकिन केवल घंटे घंटे दे रखे तो घंटे घंटे इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद फिर लिखा इसके अंदर हमारे पास तो अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट गए और आदमी भी इसके अंदर आ गए, तो शेष मरम्मत का काम उसी तरह से 2 घंटे में पूरा कर दिया। यानी कि जो शेष काम था कितना था प्यारे दोस्तों? यानी कि 3 में से 2 भाग तो हो चुके और भाग कितना बचा? 1। तो 1 भाग बचा तो 1 काम बचा और व्यक्ति उसके अंदर कुछ जुड़ गए, व्यक्ति कुछ उसके अंदर जुड़ गए और वो जो काम था वो कितने घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर निपटा दे। तो इसको क्या कर देगा? हम इक्वल कर देंगे प्यारे दोस्तों। अब देखो ये 2 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास? 3 बारी, ठीक है। अरे 2 से कितनी बार चल जाएगा प्यारे दोस्तों? हमारे पास 50 बारी। तो ये 50 गुणा 3 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 150। यानी कि जो व्यक्ति की संख्या है वो कितनी आ चुकी हमारे पास? 150। अब देखो प्यारे दोस्तों ये हमारे पास 150 काम चुनने है। ये 150 एक फिलहाल काम पे लगे हुए व्यक्ति है, जो फिलहाल हमने देखे काम पे जो लगे हुए व्यक्ति है ये 150 व्यक्ति है। तो 100 तो पहले से लगे हुए थे, तो यानी कि और आदमी कितने आए इसमें लिखा ना, ऐसे इसमें पूछा है कि कितने व्यक्ति और लगाए जाए, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए भाई मुझे बताओ। ये 150 व्यक्ति तो फिलहाल काम पे है, ये फिलहाल जो काम वर्तमान में यानी कि जो फिलहाल काम कराने निपटा है तो उस काम पे हमने देखे कितना 150 व्यक्ति, लेकिन 100 व्यक्ति तो हमारे पास पहले से इस पे लगे हुए थे। 100 व्यक्ति तो उसमें पहले से ही लगे थे। अगर इसमें 100 घटा दोगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 50। तो ये जो 50 व्यक्ति है ये पूछा कि उसमें कितने व्यक्ति लगाए होंगे, जो अतिरिक्त व्यक्ति लगे कितने लगे हमारे पास? 50। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। जबकि देखो प्यारे दोस्तों इसमें हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 50। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 26 क्वेश्चन में देखो प्यारे दोस्तों क्या कहा है। 26 क्वेश्चन में लिखा है, 26 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 में लिखा है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 126 में लिखा है प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 120 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, देखो प्यारे दोस्तों मैंने कहा व्यक्ति दिन घंटे आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, टोटल काम होगा और नीचे लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे, तो मैंने क्या करा शुरू में इन्हें कहा 8, क्या लिखा मेरे पास? 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 162 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी 2 मीटर गहरी, यानी कि जो हमारे पास काम है वो नीचे लिखा है गुणा में। क्या लिखा है इसमें? काम क्या लिखा है इसमें हमारे पास? 162 मीटर तो लंबी 162 मीटर तो लंबी 162 मीटर तो होगी लंबी और 12 मीटर चौड़ी और लिखा प्यारे दोस्तों 2 मीटर गहरी। ये काम हो चुका हमारे पास गहरी। एक नहर को 8 दिन में गहरी एक नहर को 8 दिन में खोद देता है। कितने दिन में खोद देता है? 8 दिन में। 120 व्यक्ति है ना इसमें, 120 व्यक्ति, ये हमने 12 गलत लिखा। 120 व्यक्ति 8 घंटे पर दिन काम करके उस काम को 8 दिन के अंदर खत्म करते हैं। काम क्या हमारे पास? 162 मीटर तो लंबी 12 मीटर चौड़ी 2 मीटर गहरी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास एक फॉर्मेट, एक कंडीशन होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास? सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, काम कितना? 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 729 मीटर लंबी 10 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी नहर को 32 दिन में पूरा कर देते हैं। 6 घंटे पर डे काम करेंगे, कितने आदमी लगाए जाएंगे और इस काम को कितने दिन के अंदर? 32 दिन के अंदर पूरा करते हैं। कितने दिन के अंदर कर देगा? पूरे दिन। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन तो यहां से क्या निकल के आती है मेरे दोस्तों? व्यक्तियों की ही संख्या निकल के आएगी। ठीक है, अब आपने देखो यानी कि काट चलानी, जिससे मैंने पीछे बताया अभी आपस में कैसे काटना, ये काट सकते हैं आपस में, ये काट सकते हैं आपस में, ये काट सकते हैं आपस में, ये काट सकते हैं, लेकिन ये क्रॉस में कभी नहीं काटते। क्रॉस में हमेशा क्या जाएगा? मल्टीपल। अब देखो हमने 12 से कितनी बार कट गया हमारे पास? 12 से जो हमारे पास 120 था, कितने में चल जाएगा? 10 बार। ठीक है मेरे दोस्तों,
उसके बाद हमारे पास 2 से कितनी बार चल जाएगा 4 बार, 2 से कितनी बार चल जाएगा 4 बार। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखो ये 8 चौक 32, 8 चौक 32 तो पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा 32 हमारे पास। ठीक है, इसके बाद 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 3 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये 9 से काट लो और ये भी 9 से काट लो, ये 9 से कितनी बार कट जाएगा, ये 9 से हमारे पास कितना जाएगा 9 एकम 9 और 9 अठे 72, 9 एकम 9 बचे कितने हमारे पास 7, कितना होगा 72 होगा, फिर 9 अठे 72, ये हमारे पास कितनी बार कट जाएगा 9 तक 81 बार, कितनी बार कट जाएगा 81 बार, 9 अठे 72, 9 एकम 9। उसके बाद हमारे पास 18 कैसे कट जाएगा, अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे लिख लो तो जो कटा बच गया हमारे पास कितना बचा 10, ऊपर तो 10 बच रहा, नीचे कितना बचा प्यारे दोस्तों हमारे पास ये 18 बचा हुआ है। हाँ, और बराबर कितना बचा हमारे पास यहाँ आदमी बचे हुए है, और एक हमारे पास 2 बचा हुआ है, और पूरे बटे कितना बचा हमारे पास 81 गुणा 10, ये बचा है दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद और काट लेते हैं। 9 तक कितनी बार कट जाएगा 2 बार, और 9 तक कितनी बार कट जाएगा प्यारे दोस्तों, ये 9 तक कितनी बार कट जाएगा हमारे पास, 9 तक कितनी बार कट जाएगा 9 एकम 81, 9 बार कट जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, उसके बाद ये 2 से कितनी बार चल जाएगा हमारे पास 5 बार, अरे 2 से कितनी बार चल जाएगा 5 बार। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपस में कितना होगा हमारे पास, ये यहाँ पे कितना होगा 5, नीचे तो कुछ बचे, ऊपर बराबर कितना बचेगा m बटे 9 पंजे 45, ये भी कहाँ चल जाएगा गुणा में चले जाएगा, ये भी कहाँ चल जाएगा प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ गुणा में ही चला जाएगा। जब ये गुणा में चल जाएगा तो बताओ m बराबर कितना बचेगा आपको, भाई 5 गुणा 45, 5 गुणा 45 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 में 25 का 5 का हासिल लगे 2, और 5 चौक 20, 20 और 2 22, तो कितना आ गया प्यारे दोस्तों 22 आदमी, क्या आ गया हमारे पास 225 आदमी, 225 आदमी कितने आ जाएंगे 225 आदमी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल आसान लगा होगा। तो इसका ऑप्शन इज द हमारे पास जो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में हमारे पास कितना लिखा है 225। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि प्यारे दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपने रेस्पॉन्स दे। ठीक है प्यारे दोस्तों, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। 126 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे 127 क्वेश्चन, 127 क्वेश्चन से लेकर के आएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।